अस्सलाम वालेकुम। नमाज को अरबी में क्या कहते हैं? नमाज को अरबी में सलात कहते हैं। दुनिया में सबसे पहले कश्ती किसने बनाई? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले कश्ती बनाई। वित्र की नमाज क्या है? वित्र की नमाज वाजिब है। काबा का नक्शा किसने बनाया था? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने काबा का नक्शा बनाया था। किस भाषा में बैतुल मुक़द्दस को यरूशलेम कहा जाता है? इब्रानी भाषा में बैतुल मुक़द्दस को यरूशलेम कहा जाता है। सबसे पहले कुरान कहाँ नाजिल हुई? गारे हीरा में सबसे पहले कुरान नाजिल हुई। किस सूरत को कुरान की जीनत कहा जाता है? सूरे रहमान को कुरान की जीनत कहा जाता है। किस जगह पर नमाज नहीं पढ़ सकते? काबा की छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते। कुरान मस्जिद में कितने सजदे हैं? कुरान मस्जिद में 14 सजदे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस उम्र में नबूवत अता हुई? 40 साल की उम्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता हुई। इस्लाम की कौन सी 5 बातें फ़र्ज़ है? पहला कलमा, दूसरी नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात, पाँचवा हज। हम किसके बंदे हैं? हम अल्लाह के बंदे हैं। हदीस किसके है? हदीस नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। कुरान किसकी किताब है? कुरान अल्लाह की किताब है। हम किसकी उम्मती है? हम नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। क़यामत का दिन किसे कहते हैं? जिस दिन पूरी कायनात तबाह हो जाएंगी उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं। 7 आसमानी शैतान कौन से? आबिद, जाहिद, आरिफ, वली, मुत्तकी, अजाजिल, इब्लिश। जन्नत के मालिक का नाम क्या है? हजरत रिजवान जन्नत के मालिक का नाम है। जहन्नम के मालिक का क्या नाम है? हजरत मलिक जहन्नम के मालिक का नाम है। ज़मीन पर सबसे पहले रसूल कौन थे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ज़मीन पर सबसे पहले रसूल थे। ज़मीन पर सबसे पहले इंसान कौन थे? हजरत आदम ज़मीन पर सबसे पहले इंसान थे। ज़मीन पर सबसे पहली औरत कौन थी? हज़रत हव्वा ज़मीन पर सबसे पहले औरत थी। इस्लाम में किसको रहमत माना जाता है? इस्लाम में बेटियों को रहमत माना जाता है। रूह निकलने से पहले कितनी चीज़ें नहीं करनी चाहिए? रूह निकलने से पहले घर में 3 चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। जानदार की तस्वीर, कुत्ता, नापाक इंसान। रूह निकलते वक्त घर में कितने काम करना चाहिए? रूह निकलते वक्त घर में 3 काम करने चाहिए। पहला सूरे यासीन की तिलावत, दूसरा सूरे रऊद की तिलावत, कलमे शहादत की तरकीब। हमारे प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक क्या है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की शहर में हुई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत मशहूर शहर मदीना शरीफ में हुई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत किस तारीख को और किस महीने में हुई? हमारे प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत 12 तारीख को और रबीउल अव्वल में हुई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासइलादत किस दिन हुई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पीर के दिन हुई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदे मोहतरमा का क्या नाम है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदे मोहतरमा का नाम हजरत सैयदुना अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मोहतरमा का क्या नाम है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मोहतरमा का नाम हजरत आमिना रसूल अल्लाह अन्हा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक कितनी थी? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक 63 साल की थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का शरीफ में कितने साल रहे और मदीना शरीफ में कितने साल रहे? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में 53 साल रहे और मदीना शरीफ में 10 साल रहे। औरत के लिए कितने कपड़े फ़र्ज़ है? औरत के लिए सुन्नत के मुताबिक 5 कपड़े फ़र्ज़ है। कमीज़, इजार यानी लुंगी या तहबल, चादर, ओढ़नी, सीनाबल।
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خوبیاں بیان کیجیے۔ ہمارے پیارے نبی تمام انبیاء کے سردار ہے اور تمام انبیاء حضور کے امتی ہے۔ آپ خاتم النبیین ہے، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جو شخص حضور کے بعد نبی پیدا ہونے کا جائز سمجھے وہ کافر ہے۔ حضور کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ مردے کو کب دفن کرنا حرام ہے؟ جب جنازے نماز نہ پڑھی گئی ہو تب مردے کو دفن کرنا حرام ہے۔ اللہ حافظ۔